हे क्या हाल चाल है दोस्तों सीरीज एक ऐसा फॉर्मेट है स्टोरी टेलिंग का जहाँ पे जो व्यूअर्स हैं वो मूवीज के कंपैरिजन में सीरीज में कैरेक्टर्स के साथ ज्यादा अच्छे से रिलेट एंड कनेक्ट कर पाते हैं। एंड इसका रीजन भी सिंपल है, क्योंकि मूवीज हम लोग 2-2.5 घंटे के लिए देखते हैं, पर वहीं पर एक सीरीज जो है उसकी मिनिमम ड्यूरेशन होती है 4.5 घंटे 5 घंटे की। सो बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर तुम किसी पर्सन या चीज के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो आपका उसके प्रति एक इमोशनल अटैचमेंट बन जाता है। एंड जैसे कि सीरीज का ड्यूरेशन लंबा होता है, इसलिए हम सीरीज के कैरेक्टर्स के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। एज ए रिजल्ट सीरीज हमें पसंद आती है। लेकिन ये सारी पॉइंट्स की ऐसी की तैसी हो जाएगी अगर सीरीज ही अच्छी ना हो तो। बात तो सही है। इसलिए आज मैं लेके आ चुका हूँ टॉप 5 बेस्ट इंडियन वेब सीरीज ऑफ 2023 अकॉर्डिंग टू मी। इंट्रिगिंग स्टोरीज, कंपेयरिंग कैरेक्टर्स और एकदम फ्रेश कॉन्सेप्ट, ये सारी सीरीज में आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ये सब बाद में कर लें, वो अभी मूड बदल जाएगा। रैंकिंग शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो टॉप 5 है वो मेरा लिस्ट है, जो मैंने सीरीज देखी है उसी के हिसाब से। जैसे कि नाइट मैनेजर, बम्बई मेरी जान, वो फ्रीलांसर वगैरह वगैरह, ये सारी सीरीज मैंने नहीं देखी है। इसीलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर तुम्हें कोई सीरीज पसंद है और वो मेरी इस लिस्ट में नहीं है तो या तो वो सीरीज मैंने देखी ही नहीं होगी या फिर वो इतनी अच्छी नहीं होगी, इसीलिए मेरे इस लिस्ट में नहीं है। तो नंबर 5 पर आता है गन्स एंड गुलाब। सीरीज हमारे 4 कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस करती है, जहाँ पे ड्रग्स को सेंटर में रख के चारों की दुनिया कैसे आगे चलकर कनेक्ट होती है ये दिखाया गया है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका कॉमेडी। राजकुमार राव हैज डन ए फैबुलस जॉब एंड 4 का आत्माराम को कोई कैसे भूल सकता है। सीरीज को राजन डी के ने डायरेक्ट किया है, तो यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट। ये शो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसको IMDb पर 7.7 की रेटिंग्स मिली हुई है। अब आ जाते हैं नंबर 5 पर। ये फंस गया। हाँ, तुमने सही सुना, नंबर 5, क्योंकि मैंने 5 नंबर पर 2 सीरीज रखी हैं, क्योंकि दोनों के दोनों ही सीरीज इतने अच्छे हैं कि मैं किसी एक को निकाल नहीं सकता। सीरीज का नाम है सास बहू और फ्लेमिंगो। राजस्थान के किसी एक रिमोट लोकेशन पर पाब्लो एस्कोबार वाला काम हो रहा है, समझ रहे हो ना? हाँ वही। अब ये बिजनेस चलाता कौन है? घर की सास, उनके 2 बहू और उनकी एक बेटी। ये लोग बिजनेस तो चलाते हैं, पर बिजनेस पर कोई खतरा आए तो ये लोग वॉरियर बन के प्रोटेक्शन करना भी जानते हैं। घर के बेटे एकदम नल्ले, काफी ज्यादा मारकाट, एडल्ट सीन्स एंड गाली गलौज के साथ सीरीज तुम्हें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। इसको IMDb पर 7.7 की रेटिंग्स मिली हुई है। अब आ जाते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर है एक क्राइम थ्रिलर हॉरर सीरीज, जिसमें एक सच्चे जर्नलिस्ट सागर की कहानी दिखाई गई है, जहाँ पे वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहा होता है, पर एक दिन अचानक से उसको एक न्यूज़पेपर का कटआउट मिलता है जहाँ पे उसका फ्यूचर लिखा हुआ होता है, और वहाँ से उसका लाइफ चेंज हो जाता है, क्योंकि उस न्यूज़पेपर के कटआउट में हमेशा उसी की फैमिली एंड फ्रेंड में कौन और कैसे मरेगा ये लिखा हुआ होता है। अब वो न्यूज़पेपर कटआउट सागर को कौन भेज रहा है? क्या वो फ्यूचर से आया है या फिर कोई नॉर्मल इंसान जो प्लानिंग करके ये सब करवा रहा है? ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी, जिसमें बहुत सारे ब्रूटल सीन्स के साथ सस्पेंस, थ्रिलर एंड कुछ बेहतरीन ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। सीरीज का नाम है दूता। इसको आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जिसको IMDb पर 8 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 3 पर आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी के ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड सीरीज द रेलवे मैन। अब आप सबको पता होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या है। उसमें गैस लीक हुआ था और बहुत सारे लोग मारे गए थे, पर आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि वहाँ पे कई सारे लोगों की जान बचाने में इंडियन रेलवे और कुछ ब्रेव एम्प्लॉइज का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लिस्ट में कोई एक सीरीज जो कि अब सभी के लिए मस्ट वॉच है, मतलब इनमें से कोई सीरीज देखो या ना देखो, लेकिन ये सीरीज जरूर देखना। इसलिए नहीं कि सीरीज वेल मेड है, बल्कि जिस इंसिडेंट्स पर बेस्ड है उसके बारे में जानना जरूरी है। कब, कहां, कैसे, क्या हुआ ये तो सीरीज अच्छे से दिखाती है, पर एंड में जब वो रियल वाले फुटेजेस को मिक्स करके दिखाएंगे तब आपको एक्चुअली में पता लगेगा कि वहाँ पे असल में क्या हुआ था। बाकी सीरीज की प्रोडक्शन क्वालिटी, एक्टर्स की एक्टिंग A मार्क है। इसको आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हो, जिसको IMDb पर 8.5 की रेटिंग्स मिली हुई है। अब दोस्तों नंबर 2 की बारी है। नंबर 2 पर है वन ऑफ द मच अवेटेड सीरीज ऑफ दिस ईयर, जिसका नाम है असुर सीजन 2। इसका पहला सीजन जब 2020 में आया था, ये वो पहला वेब सीरीज था जिसे मैंने देखा था, और मुझे ये सीरीज बहुत पसंद आई थी। इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि मैं इस तरह की सीरीज और ढूंढता था कि कहाँ पे इस तरह की और सीरीज मिलेंगी। सीजन 1 में जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन है ये सीजन 2। बीस्ट मोड पे जा चुका है। इस बार पूरी दुनिया के सामने वो कह के लेगा सबकी, कोई रोक सके तो रोक के दिखाओ। सीरीज की खासियत है आज के टेक्नोलॉजी के साथ हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल स्टोरी का कॉम्बिनेशन। हर एक प्लानिंग, प्लॉटिंग कैसे की जा रही है, कैसे पकड़ेंगे शिप को, ये सब कुछ आपको एक्साइट करती है। सीजन 2 में सीजन 1 की तरह डार्क थीम को मेंटेन किया गया है एंड सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी टॉप क्लास है। सीरीज को आप जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हो, इसको IMDb पर 8.5 की रेटिंग मिली हुई है।
अब दोस्तों नंबर 1 की बारी। नंबर 1 पर जो है राज एंड डीके की एक और सीरीज, जहाँ पे वो इस बार भी कामयाब हुए अपने फ्रेश, यूनिक और ओरिजिनल कंटेंट से सबको सरप्राइज करने के लिए। इस बार अपना आर्टिस्ट पैसा कमाएगा या चोरी नहीं करेगा, बल्कि पैसा बनाएगा। सीरीज में काफी ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पे आपको लगेगा सनी अभी फंसेगा, कभी फंसेगा, लेकिन कुछ न कुछ करके वो हर सिचुएशन से निकल जाता है। सीरीज में विजय सेतुपति, के मेनन एंड शाहिद कपूर ने बाप लेवल की एक्टिंग करी है। वेरी एंगेजिंग, थ्रिलिंग एंड बहुत सारे कॉमेडी मोमेंट से भरा हुआ ये शो, जिसका नाम है फर्जी। ये सीरीज आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, जिसको IMDb पर 8.4 की रेटिंग मिली हुई है। एंड अगर हम ओवरऑल पैकेज को देखें तो ऑफ कोर्स फर्जी इज द बेस्ट इंडियन सीरीज ऑफ द ईयर 2023। सो दोस्तों, ये तो थी मेरी टॉप 5 लिस्ट ऑफ इंडियन वेब सीरीज 2023। आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि मेरी इस लिस्ट से एग्री करते हो, और अगर नहीं करते तो आप आपकी लिस्ट कमेंट में बताओ। मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम्हारे फेवरेट्स क्या क्या हैं। बाकी एनिमल मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में मैंने बात करी है कि क्या ये मूवी 1000 करोड़ कमा पाएगी या नहीं, जिसको राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके देख लेना, क्योंकि मैं आपसे वही पे मिलूंगा। बाय।